चलिए देखिए, सुनिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है, इसका बहुत ही खास उसी पे आधारित है। ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके, मतलब उसका उपयोग करके ही हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। हाइट मतलब होता है ऊंचाई, और दूरी मतलब आपको पता है, आपका यहाँ पे है तो आपके घर के बीच ये जो लंबाई है, मार्ग की लंबाई है, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो ये हमको निकालना है। तो और एक चीज और जान लीजिए, कोशिश हमारा यही रहेगा कि ये पूरा एक जो सेशन है, जो आपका ये चल रहा है, इसी में पूरे को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप कायदे से समझेंगे। हम चीजों को आज समझाएंगे, बाकायदे आपको बताएंगे कि ऊंचाई दूरी कैसे, ऊंचाई क्या, कहां से क्या होता है, दूरी कैसे होता है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिक्स होता है, ये 5 नंबर आपको दे देगा। एक क्वेश्चन जो भी आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको देगा। और अगर इस चीज को आप ढंग से पढ़ लेते हैं, देखने में बहुत खतरनाक लगता है सवाल, बड़े बड़े सवाल लगते हैं, लेकिन हम उसको एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको बताएंगे। एकदम आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, बस आपको समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। ये एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आपको वहां प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर भी बनाना पड़ेगा। फिगर बनाएंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। भाई जिसका फिगर बन जाएगा वो सवाल आसानी से लगा लेगा। इसमें से सभी लोग हैं, खाना खाना सब जानते हैं, बनाने वाले 50% होंगे। लेकिन कोई ऐसा प्राणी है जो बनाना जानता है, खाना नहीं जानता है? ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा आपका जो बनाना जानता होगा, खाना नहीं जानता होगा। लेकिन खाना सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब है, जो बना लेगा जाहिर सी बात है खा लेगा। तो जब आप ये फिगर बना लेंगे तो सवाल लगा लेंगे। मेन फैक्ट आपका यही है, फिगर बना, सवाल आधा आपका वैसे ही हो गया। तो हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, उन क्वेश्चनों को हमको इकट्ठा नहीं पढ़ना है। आप पिछले कक्षाओं में कभी इतिहास, भूगोल, ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे एक पेज के, ये अभी भी होंगे। उसको आप लोग जब याद करते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा याद करते हो, फिर थोड़ा याद करते हो, ऐसे करते हो ना। तो इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद उस पर एक्शन लेना है, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उस पर एक्शन लेंगे। लास्ट तक जाते जाते वो फिगर तैयार हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमसे पूछा क्या है। आधी जंग जीत गए आप। आपने ये जान लिया ना कि हमसे पूछा क्या है, क्या क्या दिया है, हमको क्या क्या दिया है, हमसे डिमांड क्या रख रहा है, ये पता चल गया, आधा कहानी आपका खत्म। तो आइए अभी हम इसका पूरा विस्तार से चर्चा करें, क्या क्या इसमें होता है, फिर उसके बाद हम सवाल लगाने जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है। हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है, और आप जान रहे हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिनमें से एक कोण 90 अंश का अगर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, क्योंकि आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, तभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो आपको यह पता होगा, समकोण त्रिभुज में इस वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, इस वाली भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, और इस वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और यहां पे जो बनता है, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपको 2 तरह के कोण मिलेंगे, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। आपका एक कोण होगा
एक कोण उन्नयन होगा, दूसरा होगा अवनमन। मैं एक चीज आपको बता दूं, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की चीज है। ये उन्नयन और अवनमन आपको क्वेश्चन में देगा, प्रश्न में आपको उन्नयन और अवनमन देगा, लेकिन फर्क आपको कुछ नहीं पड़ेगा। अवनमन कोण भी उतना ही होगा, उन्नयन कोण भी उतना ही होगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैं आपको ये सिद्ध भी करा सकता हूं। अभी पहले जान लीजिए कि ये उन्नयन कौन सा है, अवनमन कौन सा है। इस वाला जो ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ये वाला जो कोण है ये है आपका अवनमन कोण। अवनमन। और ये वाला जो कोण है उन्नयन। ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब इसको उन्नयन क्यों बोला गया, इसको अवनमन कोण क्यों बोला गया? जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, आपके घर का छत ही है, आपके घर है, ये छत है, और छत पे आप खड़े हैं, नीचे कोई बंदा जा रहा है, आपका मित्र ही होगा, रोड साइड में कोई जा रहा है, आपका मित्र होगा चाहे कोई भी होगा, ठीक है, वो जा रहा है तो उसको आप देखेंगे जब, तो अपने नयन को नीचे करके देखेंगे, झुका के देखेंगे। अब वहां पे अगर आपको देखना है, आपका काम है भाई, आपको देखना है, आपका काम है, ठीक है, तो वहां आपको झुकना पड़ेगा भाई, नयन को झुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन अब देखना है आपका काम है, लेकिन वहां भी आप कहोगे, ठीक है, मतलब झुकेगा नहीं साला, तो कहां देख पाओगा वो, जब झुकेगा नहीं तो देख कहां पाएगा, ठीक है। तो नयन को नीचे किया तो जितना किया ये कोण बना, क्योंकि यहां आप खड़े रहते, वहां से आप सीधे देखते तो एक रेखा जाती, और आप झुके हैं नीचे देख रहे हैं तो यहां भी एक रेखा बनी। इस रेखा को हमेशा, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो दृष्टि जहां जा रही है वो रेखा जो बन रही है वो दृष्टि रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो एक सीधी रेखा जा रही है, उनके बीच में ये एंगल बन गया, तो इसी को अवनमन कोण कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर और भी कंफ्यूज हैं तो आप एक चीज और जान लीजिए कि हम लोग जब किसी को नमस्कार करना होता है, ठीक है, कहते हैं ना नमन करना है, वंदन और नमन करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो नमन जब भी करते हैं तो सर झुका के, आंखें झुका के झुकाते हैं ना, तो हाँ, जब झुकने की बात हो जाएगी तो नमन कर रहे हैं तो अवनमन, नमन हो रहा है ना तो अवनमन, ठीक। फिर आप देख रहे हैं आप अपने दोस्त को, ठीक है, रहा नहीं गया देख के, और बाबू क्या हाल चाल है, तो वो भी देखेगा। तो आप छत पे हैं तो अपने नयन को ऊपर करेगा, उसके पास भी वो भी तो सीधा देख रहा था, पहले रास्ते से जा रहा था सीधे देखते जा रहा था ना, आपने बुलाया तब ऊपर देखा, तो वो सीधी रेखा जो है ये आधार बनी, नयन को ऊपर किया तो ये सीधा दृष्टि रेखा बन गई, और दोनों के बीच में जो कोण बना उन्नयन कोण बना, ये उन्नयन कोण है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। बराबर कब कैसे हो जाता है आपको समझाता हूं। आपने 9th में रेखा और कोण नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेखा और कोण नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, इसको मैं अगर ऐसे बढ़ा दूं आगे, और इसको भी अगर आगे ऐसे बढ़ा दूं, इसको भी अगर आगे बढ़ा दूं, इसको भी अगर आगे बढ़ा दूं, तो आपको लग रहा होगा
कि ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ये है इनको प्रतिच्छेदित कर रही है, एक रेखा इनको प्रतिच्छेदित कर रही है। पूरी विस्तार से बता रहा हूं, ये पूरा फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे कायदे से बता रहा हूं ये क्यों बराबर होता है, उसका रीजन भी दे रहा हूं आपको, ठीक है। अवनमन कोण, तो आपने ये बोला ये दोनों समांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पे भी एक कोण बना, इधर से भी एक कोण बना, इधर से भी एक कोण बना, यहां भी एक कोण बना और यहां भी एक कोण बना, यहां भी बना, यहां भी बना, यहां भी बना। इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, ये कोण आपस में बराबर होता है, इन कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो इस एकांतर कोण के नियम के हिसाब से आपका ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण है उन्नयन कोण, ये कोण है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए हमसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। हमसे बोलेगा कि कोई मीनार है, कोई मीनार है और मीनार का जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसको चोटी बोलते हैं, चोटी, और जो सबसे नीचे का भाग होता है उसको पाद बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन में आएगा, ये शब्द आएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम पहले शब्दों को ही क्लियर कर दें, जो शब्द आएंगे उससे आप डिस्टर्ब ना हो, पूरी चीजें समझने के बाद हम बात करेंगे। देखिए हमसे बोलेगा कि एक मीनार है और मीनार 50 फीट ऊंचा है, मान लीजिए 50 फीट ऊंचा है मीनार। मान लीजिए मीनार जमीन पे लेटा तो रहेगा नहीं, कोई भी मीनार खड़ा ही रहता है ना, तो हम फिगर बनाएंगे, एक मीनार को बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर बना देते हैं, ये मीनार हो गया। अब मीनार यहां कहीं खड़ा है तो इसका पाद बिंदु है, इसकी चोटी है, 50 फीट का मीनार हो गया। अब बोल रहा है एक बालक या एक कोई बिंदु मीनार के पाद से कुछ दूरी पर है, बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। अब उस बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मीनार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे यही जानना चाह रहा है, मीनार से यह बिंदु कितनी दूर है, यही जानना चाह रहा है वो। तो आप जनरली आपको जो चीज पता नहीं होता है, आप मैथ पढ़ रहे हैं, सभी चीजें मालूम है, तो आपको एक चीज का ये अनुभव होगा कि जो चीज हमको पता नहीं होता, निकालना होता, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यक्स, दूरी को हम लोग यक्स मान लेते हैं। अब हम देखेंगे ये हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। अगर उस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम फिगर के रूप में बनाना चाहें तो फिगर हमको ये समकोण त्रिभुज का दिख रहा है, समकोण त्रिभुज का फिगर दिख रहा है। अब ये जो फिगर है कुछ हमने बनाया है तो उसका नाम भी रखेंगे ना। अंबानी जी ने घर बनाया तो उसका नाम रख दिया एंटीलिया, शाहरुख खान ने घर बनाया रख दिया मन्नत, हमने त्रिभुज बनाया है भाई हम भी कुछ रखेंगे, हम रख देते ABCD, हाँ ABC। बिना नाम का कोई भी अच्छा नहीं लगता है। आप भी आए हैं तो जो लाया है उसने भी आपका नाम रखा है, ठीक है, तो हम भी रखेंगे, ठीक। देखिए अब हमको जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमको ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो काम हमको दो ही का है, तीसरे का तो है नहीं।
भाई जिससे मतलब रहेगा उसी के साथ ना, ये लोग आपस में समझ लेंगे। ठीक है, इसको बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, आएगा भी तो भगा दिया जाएगा। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना भाई। इन्हीं लोगों का काम है, यही लोग करेंगे। तो अब हमको इनसे मतलब है, इनसे मतलब है, तो हम ई लंब है और ये आधार है, दोनों से मतलब है तो दोनों का बटा करें, दोनों का बटा करते हैं। तो ये लंब है और ये आधार है। शायद हमको ये लग रहा है कि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। अच्छा, tan थीटा, लेकिन ये लंब के स्थान पर क्या है, आधार के स्थान पर है यक्स। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण, तो थीटा की जगह पे कितना है 30 अंश, तो हम लिख देंगे। अब आपको बैंक में जाइएगा, त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो उसमें आपको ये जो tan 30 sin 30 cos 30 जो भी है ये चार्ट में आपको बताया गया है, तो चार्ट से आपको यहां पे मान रखना है, उस मान को यहां रखेंगे, बटे बराबर के इधर बटे में है, बराबर के इधर बटे में हो जाएगा, नहीं भी होगा तो सबके नीचे एक होता है, बटे हो ही जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करेंगे, यक्स जाएगा इधर उधर, यक्स को रोक लेंगे, बाकी को दूसरे तरफ भेजेंगे, वही यक्स का मान होगा। आपको ये मीनार जो है और बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। कभी कभी सवालों में आपको ऐसे भी देगा, आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, आपसे एंगल पूछेगा, कहेगा कि बाबू हम जब ड्यूटी जा रहे थे, हमारा छत 20 फुट ऊंचा है, ड्यूटी जा रहे थे और घर से 20 फुट दूर पहुंचे, तो हमारी पत्नी ऊपर से हमको देख रही थी, तो बताइए कितना डिग्री के कोण से वो हमको देख रही थी और कितने डिग्री के कोण से हम उसको देख रहे थे। तो आपका मकान कितना था भाई, आपका मकान है ये 20 फीट ऊंचा, आप अपने बीवी से या अपने घर से बीवी वो उधर है, तो ये दिक्कत हो जाएगा, कर्ण की बात आ जाएगी। ठीक है, किन्हीं सवालों में इनको भी लिया जाएगा। ठीक है, तब जिनसे मतलब नहीं रहेगा उनको छोड़ दिया जाएगा, भाई जिससे मतलब नहीं रहता छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये 20 फीट की दूरी पर आप अपने घर से ये पहुंच रहे हैं भाई साहब, और उनकी पत्नी बाय बाय कर रही है छत पर से। ठीक है, उनकी पत्नी बाय बाय कर रही है। ठीक है, अब वो जानना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को कितना एंगल कोण से देख रहा हूं, कितने का उन्नयन कोण बन रहा है, ये भी 20 ये भी 20, फिगर हमने बना दिया, कुछ इसी टाइप का फिगर बन रहा है ना। अब जब बनाए हैं तो नाम भी रखेंगे। ठीक है, नाम रख दिया गया, इनसे दोनों से मतलब है, ये लंब है ये आधार है, बराबर क्या होना चाहिए, चलिए यहां दिखाते हैं इसी बॉक्स में, ध्यान से देखिए, ये वही बॉक्स है जिसमें हमको इस सवाल को लगाना है। ठीक है, ये लंब है ये आधार है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखते हैं, लंब 20 आधार 20 बराबर, लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, तो लिख दीजिए ना tan थीटा, काट दीजिए, आएगा 1 बराबर tan थीटा। अब आप सोचिए
कि tan में कितने का मान 1 होता है, तो हमको पता है tan 45 का मान 1 होता है। tan थीटा बराबर tan 45 tan थीटा के बराबर, tan tan खत्म, तो थीटा की जगह कितना आया 45। पता चल गया अपने पत्नी को 45 डिग्री के कोण से देख रहा था। सभी सवाल एकदम धमाकेदार तरीके से लगाएंगे, मैं एकदम अच्छे खासे कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, एकदम छोटे से छोटे तरीके से ले चल के एक एक चीज बारीकी से समझा के। अगर ये चीजें नहीं समझे रहेंगे, इतने बड़े बड़े देख के आपको दिमाग खराब हो जाएगा, इतना बड़ा है क्वेश्चन देख के पागल होंगे, लेकिन ये सब चीजें आ जाएगी, कुछ नहीं दिक्कत होगा। अभी आपको बताता हूं कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन। 1 minute later. चलिए भाई देखिए, सुनिए। अब जो लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डबल डबल फिगर आ जाता है, ठीक है, उसमें और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि कभी कभी ऐसा बोलता है एक मीनार है और एक मकान है, ठीक है, मीनार है मकान है, तो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए वो बोल रहा है एक मीनार है 20 मीटर ऊंचा है। अब आपसे बोल रहा है एक मीनार 20 मीटर ऊंचा है, इस टाइप के क्वेश्चन। 20 मीटर ऊंचा मीनार बोल दिया और एक मकान बता रहा है, तो भाई मकान मीनार से छोटा ही होगा ना, मकान मीनार से छोटा होगा। तो अब मकान है, ठीक, और मीनार है, मीनार का चोटी है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी होता होगा कि आप अपने घर पे हैं, कुछ दूर पे आपके पड़ोसी का घर है, आपका 2 मंजिला है, पड़ोसी का 5 मंजिला है। तो जब आपका 2 मंजिला है, अपने छत पे खड़ा हो जाएंगे, तो ताका झाकी करने में सबका, दूसरे के घर में ताक झाक करने का ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अपने घर में क्या चल रहा है ये नहीं देखेंगे, दूसरा क्या कर रहा है वो जरूर देखेंगे, ठीक है। अपना रसगुल्ला नहीं दिखाई देगा, दूसरे की चटनी जरूर दिखाई देगी। वो चटनी कैसे खा रहा है, वो चटनी कैसे खा रहा है, अरे भाई वो नमक कहां से लाया था चटनी बनाने के लिए, अपना रसगुल्ला नहीं देखेंगे। तो उस टाइप का है, आपका 2 मंजिला है और अगले वाले का 5 मंजिला है, आप अपने छत पे हैं, वो अपने छत पे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने छत से उसको देखेंगे, तो ये उसका 5 मंजिला है, ये आपका 2 मंजिला है, कुछ दूरी है दोनों के बीच में। तो आप क्या करेंगे, उसको छत पे देखेंगे। अगर सीधा सीधा बात कर लिया जाए, अगर यहां से यहां मिलाया जाए, तो ये भी एक रेखा बनेगी। भाई आपका 2 मंजिला उसके 2 मंजिला सब रेखा बनेगा ना, ठीक है। मान लीजिए तनी कम ऊंचाई बनवाया हो, तो खिड़की में घुसेगा, कहीं तो जाएगा, तो रेखा बनेगा, ठीक। आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपको चैन नहीं है, वो तो ऊपर है, चले देखते हो उसकी पत्नी कहाँ है, तो आप नीचे भी देखेंगे, नीचे कहीं वो कहीं नहीं जा रही है, उसको भी देखेंगे। तो यहां भी एक कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो ये अवनमन कोण है, और यहां भी कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण है। तो ये जो बन रहा है, यहां भी देख रहे होंगे बन रहा होगा। तो अभी आपको बताया गया है अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो जो कोण यहां बन रहा होगा वही कोण यहां भी बनेगा। अब यहां पे ये चीज देखिए कि उसके मकान की ऊंचाई तो आपको पता है, आपके मकान की ऊंचाई आपको पता नहीं है, मैंने बोला है दूसरे का ज्यादा पता करते हैं, अपना नहीं पता रहता है, ठीक, ह्यूमन नेचर। तो अपना खुद का पता नहीं है, ठीक, बीच की दूरी भी नहीं मालूम है, बहुत समस्या है। अपना भी नहीं पता है और हमारा घर उसके घर से कितनी दूर है ये भी नहीं पता है, क्योंकि उसमें अपने भी शामिल है ना,
अपना तो पता नहीं है। हाँ भाई, अपना पता नहीं है, न खाएंगे न खाने देंगे, उसमें उसका भी दूरी मालूम चल जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं पता है। मान लीजिए नहीं पता है तो लापता वालों के लिए यक्स है, और ये नहीं पता है तो इसके लिए दोनों बराबर नहीं मान देंगे, इसको कुछ और मान लीजिए। ऊंचाई है तो भाई हाइट मतलब ऊंचाई, यच मान लेते हैं, ठीक लगेगा देखने में। तो ये भाई नीचे से इतना दूरी है, ऊपर भी उतना ही होगा ना, कि घर भी आपस में दुश्मनी है, वो कहेगा हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, चलो तुम थोड़ा भागते हैं, ऐसा होगा नहीं ना। ठीक है, तो यहां भी वही होगा, ये भी हो गया। अब मामला गंभीर हो रहा है। यहां देखिए, एक त्रिभुज यहां बन गया, एक त्रिभुज यहां बन गया, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी ई। अच्छा, हो गया ना, रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ए बी सी डी ई। अच्छा, ये बताइए यहां सी बी या बी सी, इसका माप कितना है? तो अगर इसका माप यच है तो ये भी इसी के बराबर होगा ना, तो इसका भी माप हमारा क्या हो जाएगा, एडी का माप भी हमारा हो जाएगा यच। अच्छा, टोटल माप हमारा कितना था, 20, टोटल माप था हमारा 20। अब यहां पे अगर हमको ये डीई की वैल्यू पता करनी हो, डीई का माप पता करना हो, तो हम क्या करेंगे? आपको ये पूरा पता है, उसमें से ये थोड़ा सा पता है, तो बाकी ये थोड़ा पता करना है, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, पूरे में से जो पता है उसको घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, पूरा है 20 और ये है एच, तो 20 माइनस एच, ये हो गया। अब यहां पे देखिए, इसमें जो जो चीजें चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यहां पे है, इसमें ये दोनों यहां पे भी है, यहां पे भी है। अच्छा, ये दोनों चीजें आपके पास है, और यहां आपके पास कोण नहीं है। मान लीजिए ये कोण 45 अंश का है, ये कोण 60 अंश का है, तो यहां पे आप लंब बटा आधार यच बटे यक्स, मतलब लंब बटा आधार लगाएंगे, टेन थीटा होगा, थीटा की जगह 45 रखेंगे, तो 45 का मान भी रखेंगे, तो यच बटे यक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो यच बटे यक्स बराबर 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो यच बराबर यक्स हो जाएगा, यच बराबर यक्स हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद आप कहेंगे अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में, जब इसका बात करेंगे तो लिख दीजिएगा, बाकायदे इसी में काम कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा ना, जैसे हम पढ़ाने आ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं ना। त्रिकोणमिति में टेस्ट लेंगे तो कहेंगे त्रिकोणमिति में, समांतर श्रेणी में, तो इंडिकेट कर देंगे ना, नहीं तो कल को टेस्ट देना होगा तो आके बवाल करना शुरू कर दे। आप बताए थे कुछ हो, कुछ हैं आगे भी बैठे हैं, आप बोले थे, तो लगेगा कि अब तुरंत हमें बिछिया भिजवाने काम करेंगे। बताए थे, हड़का के दम बोले थे, कबूलवा कबूलवा, ठीक, तो हम भी बता दे रहे हैं, इसीलिए ए बी सी में, फिर उसके बाद सी डी ई में, तो जो काम ऐसे कर रहे हैं फिर यहां करेंगे, वहां से भी एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में जहां यक्स आएगा वहां यक्स बराबर यच रख दीजिएगा, इधर उधर करिएगा, यच का मान निकल जाएगा, आपको अपने घर की ऊंचाई पता चली जाएगी। ठीक है, पता चल जाएगी, जब ये ऊंचाई पता चल जाएगी तो दूरी भी उसी के बराबर है, वो भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया हूं तरीका, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अभी विस्तार से जब आपको सवाल आएगा, ठीक है,
तो आपका जो कंफ्यूजन होगा ये आपको पहचान खाली करा रहे हैं। देख लो ये ऐसे होता है, ये ऐसा ऐसा चीज है। जब आपके पास सवाल आएगा, सवाल में आंकड़े दिए होंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे आंकड़े निकल के बाहर आएंगे, पेज पलट के पीछे देखेंगे उत्तर माला, जब उसमें आ जाएगा तब आपको कहेंगे आह मेहनत सफल हुआ, दिल को तसल्ली मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन से बात करेंगे। 5 minutes later. देखिए अभी तक हम लोग खाली जान पहचान कर रहे थे, ठीक है, लोगों से जान पहचान कर रहे थे। अभी सभी चीजें मालूम चल गया है कि दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, ये सभी चीजें आपको पता है। अब चलिए एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं और वो अपना जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन इस सवाल से आपका हो जाएगा दूर। ठीक है, चलिए हमारा काम क्या है, मैंने बोला था इसके पहले भी आपसे कि आपका काम है पहला कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे। फिगर बना आधा सवाल खत्म। तो चलिए देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भाई मीनार की बात कर दिया है, तो मीनार इसी टाइप का होता है, मीनार खड़ा ही होता है, सोया नहीं होता है। मीनार है तो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। हाई बिंदु इससे 30 मीटर की दूरी पर है, ये आपका हो जाएगा 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु से, इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये जो कोण आपका बना ये 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने आपको यह चीज बता दिया है कि जो पूछेगा वही मान लेंगे। तो हमारी पहली लाइन हो जाएगी, फिगर बना दिया है तो यहां मानेंगे और मान के वही चीज यहां रख देंगे। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। अब ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का हम लोग नामकरण करते हैं, इसका लिखेंगे ए बी सी। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि एक एंगल 90 का है। मानना क्या है जो पूछा है? माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया। अब हम लोग खेलेंगे, जो बनाए हैं इसी से अब खेलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ये पता है, ये पता करना है, मतलब इन्हीं लोगों से है तो इन्हीं लोगों को लेंगे। इनको लेते हैं, इनका नाम है BC, इनका नाम है AB। तो BC लंब है, AB आधार है, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। BC का मान h है, AB का मान 30 है, बराबर है tan थीटा का मान 30 है। और आपको त्रिकोणमिति जो चार्ट बताया गया था आपने बनाया लेकिन खाया कोई नहीं है, लग रहा है। tan 30 का मान होता है 1/√3। आगे चलते हैं। अब भाई बटे में है क्रॉस मल्टीप्लाई,
ठीक है, करड़ी में 3h बराबर 30 मान निकालना है। चलिए यहां दिखाते हैं। तो h को रोकेंगे, 30 है, करड़ी में 3 नीचे जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दिया जाए कि जब भी करड़ी नीचे होती है तो नीचे करड़ी नहीं रखा जाता है, तो करड़ी को हटाने के लिए फिर उसी करड़ी से गुणा करिए, तब तो करड़ी हटेगा। तो अब नीचे करेंगे तो ऊपर वाला भी 2 करेगा, उसी को बस क्यों, हम भी हैं लाइन में, ठीक है। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों, इसको परमेयीकरण बोला जाता है। h बराबर 30 बटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, ऊपर गुणा होगा 30 करड़ी में 3, नीचे हो जाएगा करड़ी में 3 करड़ी में 3 स्पेशल 3, 3 से ये कटेगा, 3 दाम 30, तो 10 करड़ी में 3, ये है h की वैल्यू आपकी, ठीक है। अगर आपसे आगे भी जानना चाहता है कि पूरा पूरा करड़ी में 3 का मान भी रखना चाहता है, तो आगे आप क्या करिएगा, करड़ी में 3 का मान जानते हैं, रख के गुणा कर दीजिएगा। करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, 1.732 से 10 में गुणा करेंगे तो 17.32, 10 है, 0 1 है, दशमलव खाली सरक जाएगा, तो 1.73 की जगह हो जाएगा 17.32। विस्तार से क्वेश्चन समझ में आया। इसके आगे भी अभी डबल फिगर वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे एकदम तगड़े तरीके से, वो भी आपको समझ में आएगा। पूरा प्रश्नावली ऐसा नहीं है, आप जाके अपने लोगों से पूछिएगा जो अन्य जगहों पे पढ़ते होंगे, उनसे पूछिएगा, तब आपको समझ में आएगा आप कितने फिट हैं। लोगों को अपनी खुशियों का अंदाजा तब होता है जब दूसरों के दुख दिखाई देते हैं।